कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के जुल्म ना थमे, रोशनियों के शहर पर तारीखियों के डेरे। शहर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, शॉर्टफॉल 400 से 500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे हो गया। ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, लियारी में कई घंटे बिजली बंद। मलीर, लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी में भी बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग। टीजर टाउन, खुदा की बस्ती, गुजाब, शाह लतीफ टाउन और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बंदिश। शहरी कहते हैं दिन में कई बार और रात में भी लोड शेडिंग की जाती है। लोड शेडिंग के बावजूद हजारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक का शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का दावा। के इलेक्ट्रिक की अब तक की करप्शन का ऑडिट करवाया जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान फिर बरस पड़े, कहा कराची को कितनी बिजली की जरूरत है नेपरा को भी मालूम नहीं, हमारे के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाई जाए। तमाम सियासी जमातों के इलेक्ट्रिक और इब्राज ग्रुप की सहूलतकार हैं, MQM से भी हिसाब लिया जाए। कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल की एंट्री, शहर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। सिटी कोर्ट, लाइट हाउस के इतराफ, बरखारुद, सदर, खारादर, आयशा मंजिल, पाकिस्तान चौक पर भी बरसात। शहर कायद में आज मजीद बरसात का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अगस्त तक हल्की और दरमियानी बारिशें होंगी। एक और स्पेल 13 और 14 अगस्त को मेघा बरसाएगा, जबकि मौसम की खराबी ने फ्लाइट ऑपरेशन को मफलूज कर दिया। कराची एयरपोर्ट से जाने वाली परवाजें शदीद मुतासर, अंदरूनी और बैरूनी मुल्क जाने वाली 20 फ्लाइट्स मनसूख। जद्दा, मदीना और नजफ, दमिश्क, दुबई, अबूधाबी जाने वाली परवाजें भी कैंसिल। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कोयटा जाने वाली परवाजें भी मनसूख। मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। MPA हॉस्टल, सिटी नाला, बंस रोड पर नालों का जायजा। मुर्तजा वहाब के अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। उन्होंने कहा कि नाले मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। कराची में सड़कों की हालत सुधारी ना जा सकी, सनती इलाकों में भी शाहराहों की हालत मखदूश। कुरंगी, गोदाम चरंगी की हालत अबतर, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज का आलूदा पानी सड़क पर जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जबकि हाई कोर्ट के अहाते में निकासी आब का इंतजाम बेहतर ना किया जा सका। जिला इंतजामिया ने ठोस इकदाम की बजाय जुगाड़ ढूंढ ली, हाई कोर्ट के बाहर रेत और बोरियां पहुंचा दी। मानसून के तीसरे स्पेल में इमारत का अहाता तालाब बन गया था। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए, इसको कोई नहीं बचा सकता। कराची वाले अब अपना चौकीदार बदल लें। साइबर PSP मुस्तफा कमाल का मशवरा, कहा 40 बरस से हुक्मरानी करने वालों ने अच्छा सलूक नहीं किया। 12 साल से सीवरेज लाइनों की मरम्मत और सफाई नहीं हुई, शहर खंडर बन चुका है। कोई कराची की तरक्की के लिए बात करना चाहता है तो हम तैयार हैं, मौका मिला तो हम कराची के तमाम मसाइल हल करेंगे। आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने फैसले पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। शहरी अब्दुल आहद और जुडिशल मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दिए। फ्री कैंप से 11 अगस्त तक जवाब तलब। मरहूम की पहली अहलिया बुशरा इकबाल का कहना था दानिया शाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते के तकद्दुस को पामाल किया। दानिया के मामले पर बयानात बदलते रहे, इनको सजा मिलनी चाहिए। शरई तौर पर दानिया शाह को खुला हो चुकी, अब वो बेवा नहीं है। हमारी तरफ से जायदाद का कोई मसला नहीं। कम उम्र की शादी से मुतालिक केस की समाअत। तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त पर फैसला नहीं हुआ। अदालत ने ज़िम्नी चालान जमा कराने के लिए तफ्तीशी अफसर को मोहलत दे दी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। कम उम्र बच्ची के अगवा का मुकदमा अल-फलाह थाने में दर्ज है। $9 के हिसाब से कराची के सनतकारों को गैस मिलेगी। पावर सेक्टर को 9 सेंट्स की बिजली 1 अगस्त से फ्राहम की जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को 36 बिलियन की दरामदात का चैलेंज भी दे दिया।
कराची चैम्बर से खिताब में कहा, हर हफ्ते तेल की कीमत का मामला मौखर कर दिया। अब पहले की तरह 15 रोज पर ही कीमत का तयन होगा। बड़े बैंकों ने डॉलर की सट्टेबाजी में स्टेट बैंक से ताउन किया। प्रॉफिट टैगिंग करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची की बिजनेस कम्युनिटी हैजान की कैफियत में मुब्तला है। सनतकारों को मुसलसल नुकसान हो रहा है। सदर KCCI अदरीस मेमन का चैम्बर में खिताब, डॉलर से मुतालिक स्टेट बैंक की पॉलिसी मायूस कुन करार दे दी। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा कि हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बैंकों को LC खोलने का हुक्म सादर करे। मशीनरी की दरामद रोक दी गई तो बताएं सनतें कैसे चलेंगी। चेयरमैन हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जावेद बलवानी ने कहा, फौरी इकदाम न किए गए तो बरामदात मजीद कम हो जाएंगी। बरामदात कम होने से मुआशत पर मनफी असरात होंगे। डॉलर की तनज़ुली जारी, रुपए की कदर में बेहतरी। एक हफ्ते में रुपए की कदर में रिकॉर्ड इजाफा। रुपया 6.40% बढ़कर इंटरबैंक में डॉलर 15.3 रुपए सस्ता हुआ। डॉलर 239.37 रुपए से गिरकर 224.04 रुपए पर बंद हुआ। अगले 2 से 3 माह में रुपए की कदर असल सतह पर आ जाएगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक की बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी। ओपन मार्केट में डॉलर और दीगर करेंसी सस्ती। ओपन मार्केट में डॉलर 26 रुपए की कमी रिकॉर्ड। डॉलर 248 रुपए की बुलंद सतह से गिरकर 222 रुपए का हो गया। एक हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1946 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 4.84% इजाफे से 42,096 पर बंद। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 276 अरब रुपए का इजाफा। 39 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 30 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पाकिस्तान स्टॉक की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। सिंध हुकूमत का अहम इकदाम, वज़ीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ कराची के लिए फंड जारी करने का ऐलान। चिल्ड्रन अस्पताल के मुलाजिमीन खुशी से निहाल। सफाई सुथराई का काम जारी। इंतजामिया का कहना है कि फंड जारी होने के बाद अस्पताल को 15 रोज में फाल कर दिया जाएगा। कराची में मुनाफाखोर आपे से बाहर। बाजारों में सब्जियां सस्ती ना हो सकी। टमाटर 20 रुपए तक महंगा होकर 100 रुपए किलो तक पहुंच गया। प्याज 80 रुपए किलो से नीचे ना आ सकी। आलू 70 रुपए किलो में मिलने लगा। मटर 350, भिंडी 300 रुपए किलो में दस्तयाब। मिर्चें 200 रुपए किलो में फरोख्त। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डोमेस्टिक क्रिकेट मैच। अंडर सेंट्रल पंजाब और KP के अंडर 19 टीमों का मुकाबला। खिलाड़ियों ने छक्कों और चौकों की बरसात कर दी। यौम आज़ादी की आमद बानी पाकिस्तान के मज़ार की तज़ीनो आराइश का काम जारी। गुंबद, फानूस की सफाई, दाखिली दरवाजों का रंग रोगन मुकम्मल होगा। बाग में घास की कटाई और दरख्तों की तराश खराश भी जारी। 14 अगस्त को मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब होगी। पाकिस्तान नेवल अकेडमी का चाको चबंद दस्ता फराइज संभालेगा। कराची में 75वीं जश्न आज़ादी की तैयारियां। झंडा गली में सब्ज हलाली परचमों की बहार। परचम, बैजेस, कैप्स और झंडियों की फरोख्त जारी। चूड़ियां, हार, शलवार कमीज और खूबसूरत ताज भी दस्तयाब। और क्वालिटी कमाल, जायका बेमिसाल। नाज़िमाबाद गोल मार्केट में जमजम स्वीट्स एंड बेकर्स ने अपनी 15वीं ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। नई ब्रांच पर केक, मिठाई और दीगर अशिया 20% खसूसी रियायत पर फरोख्त। जमजम की बेकरी आइटम्स और केक शहरियों में बेहद मकबूल। CEO जमजम स्वीट्स मासूद अहमद का कहना है, जमजम की नई ब्रांच इलाका मकीनों के लिए एक तोहफा है। जमजम की नई ब्रांच खुलने पर इलाका मकीनों का खुशी का इजहार।